पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग है। 22 अप्रैल पहलगाम की बैसरन घाटी, जो कभी सैलानियों की मुस्कान से गुलजार रहती थी, उसी घाटी को आतंकियों ने एक शव गृह में बदल डाला। 40 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही। 26 निर्दोष टूरिस्ट को मार डाला। महिलाएं थी, मासूम बच्चे थे और उन हिंदुओं को चुन चुनकर गोली मारा जा रही थी जो कलमा नहीं पढ़ सके। और फिर इस दरिंदगी का वीडियो बनाया गया, सीमा पार पाकिस्तान भेजा गया, मानो ये कोई जश्न हो, मानो पाकिस्तान ये दिखाना चाहता हो कि भारत हम अब भी यहीं हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। वो आतंकवादी अपने आप की इस वक्त जो मौजूदगी थी उसको दिखाना चाहते। हमले के पीछे कौन था? 2 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, यानी कि हमला योजनाबद्ध था। यह हमला आप इसको आसान मत समझिए, ये एक साजिश थी, संदेश था। टीआरएफ इसकी जिम्मेदारी लेता है। कौन है ये टीआरएफ? द रेजिस्टेंस फ्रंट। आपने हर जगह सुना होगा, बहुत सी जगहों पे अखबारों तक में पढ़ चुके होंगे कि टीआरएफ है। टीआरएफ की असलियत बताऊं, टीआरएफ नाम सुनते ही तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्थानीय विद्रोह होगा, मानो कश्मीर के कुछ कथित भटके नौजवान आजादी के नाम पर हथियार उठा बैठे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। टीआरएफ कोई और संगठन नहीं है, यह लश्कर-ए-तैयबा का एक नया चेहरा है। वही लश्कर जिसने मुंबई में 26/11 करवाया था, वही जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला करवाया था। टीआरएफ के आतंकी लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स में ही जाते हैं, आईएसआई की जो फंडिंग है उस पर ही पलते हैं और इनका मकसद एक ही होता है, भारत में डर और खून फैलाना। टीआरएफ असल में आईएसआई का गढ़ बना हुआ है और क्या है, नया नकाब एक तरीके से जो पहन के आया, ताकि दुनिया को यह लगे कोई लोकल बगावत है और पाकिस्तान खुद को बेकसूर दिखा सके। पाकिस्तान को पता है कि लश्कर और जैश जैसे नाम जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुके हैं, इसीलिए टीआरएफ को सामने लाया गया ताकि आतंक को लोकल रेजिस्टेंस का नाम दिया जा सके। ये रेजिस्टेंस जो लगाया है इन्होंने फ्रंट, कश्मीर वो वादी जो कभी खून में डूबी थी, अब अमन की तरफ लौट ही रही थी। पर्यटन फल फूल रहा था, होटलों में बुकिंग फुल थी, घाटियों में हंसी लौट रही थी, हाउस बोट पर जो रौनक लगी थी वो देखने वाली थी। इस शांति का सबसे बड़ा फायदा पूरे कश्मीर को हो रहा था, 2.5 लाख स्थानीय लोगों को हो रहा था। वो जो टैक्सी चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, गाइड बनते हैं, अपनी लोकल चीजें बेचते हैं, वो जिनकी रोजी रोटी अब बंदूक नहीं पर्यटक बन गए थे, सब खुशहाल थे। और यही चुभ गया आतंकियों को, क्योंकि इस बार कश्मीरी लोगों ने आतंकियों का साथ नहीं दिया था। अब घाटी के लोग बदल रहे थे और यही सच्चाई आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो आतंकियों ने हमला किया, लेकिन सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि 12,000 करोड़ रुपए के कश्मीर टूरिज्म पर हमला किया। यह जो हमला था, नाराजगी थी कश्मीर के लोगों से जो बदल रहे थे। 2020 में जहां सिर्फ 34 लाख टूरिस्ट आए थे, 2024 में आंकड़ा 2.5 करोड़ पर था। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बोल रहा हूं, यह संकेत थे कश्मीर बदल रहा है, पर उस बदलाव पर फिर से काले बादल मंडरा गए हैं। हमले का मकसद साफ है, हमें वो कश्मीर नहीं चाहिए जहां हिंदू टूरिस्ट आए, ये आतंकी कहना चाहते थे। हमें वो घाटी नहीं चाहिए जो विकास की बात करे, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमें ठुकरा रहे थे, यानी कि जो कश्मीर के लोकल। ये टीआरएफ जानता है कि अब कश्मीरी लोग उनका साथ नहीं देंगे, इसीलिए वो उनकी रोजी रोटी पर हमला कर बैठा। पर्यटकों को मारकर वो डर फैलाना चाहता था और इस बार उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि लोकल लोग हैं कि नहीं है, क्या हो। लेकिन अब साफ हो चुका है, भारत सिर्फ शोक नहीं मनाएगा, अब भारत जवाब देगा, क्योंकि ये मोदी का भारत है। 2014 से पहले वाला नहीं है कि मंत्री कपड़े बदलते रह जाएं। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, जवाब एलओसी के पार से आना चाहिए। जवाब आना चाहिए टीआरएफ के हर कैंप को मटिया मेट करके। सरकार भी शायद जानती हो कि अब वक्त आ चुका है, टीआरएफ को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित कराने का समय है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का समय है, एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का समय है और घाटी में फुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने का। क्योंकि अगर इस बार नहीं लड़े तो फिर कश्मीर लौट जाएगा उन हाथों में जो सिर्फ तबाही चाहते हैं। वो ये सोचते रहे कि अब हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो इस बार उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो पर्यटक वापस आ रहे थे उनके ऊपर बंदूक ताकने से क्या होगा। अब जो उन्होंने बंदूक तान ही दी है, तो जवाब